हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पित और ये लास्ट वीडियो होने वाली है इस मार्च मंथ की। और बेसिकली ये सेकंड मंथ है जहाँ पे मैं स्टॉक ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल कर्व लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कि ये पूरी जर्नी मैं फ्रॉम जीरो टू मतलब प्रॉफिटेबल की मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि चीज़ें समझ आएँ कि एक लॉस मेकिंग से ब्रेक इवन और ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल जर्नी में कैसे कैसे हम चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग प्रॉफिटेबल होने के बाद सारी चीज़ें बताते हैं तो उतना समझ नहीं आता है कि कितना टाइम लगा और क्या क्या चीज़ें हमें फेस करने को मिलती हैं। तो बेसिकली और इसके अलावा मैं मेनली फॉरेक्स करता हूँ, वहाँ पे मैंने ये पूरा कर्व मतलब पूरा कर्व मैंने कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ पे मैं एक पेयर पे ही फोकस करता था, जिसकी वजह से जैसे कि गोल्ड पे फोकस कर रहा हूँ तो गोल्ड के बारे में मुझे अच्छी खासी चीज़ें पता रहती थी। बट यहाँ पे स्टॉक्स 500 हैं, तो थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम हुई थी, बट एक मैंने सिस्टम बिल्ड कर लिया है जिसके थ्रू मैं चीज़ें कर रहा था। बट पिछले मंथ मैंने अराउंड 500,000 के आसपास कुछ लॉस था, मतलब ब्रेक इवन ही मानूंगा उसको। जैसे कि अगर मैंने इसको पूरा जर्नल बना के रखा था फेब मंथ में, सॉरी, यहाँ पे ये एक गोल्ड का खुला था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, स्टॉक्स का अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, तो ये मार्च हो गया, ये फेब मंथ का हो गया, तो अराउंड देखा जाए तो ये जो फेब मंथ था वहाँ ब्रेक इवन ही था। ठीक है, मुझे हाँ ब्रेक इवन ही था। लास्ट के वीक में थोड़ी रिकवरी हो गई थी। ठीक है, तो मैं मुझे लगता था कि ब्रेक इवन है तो नेक्स्ट मंथ ब्रेक इवन या अच्छा खासा पॉजिटिव मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट ये वाला मंथ थोड़ा सा नेगेटिव है, अराउंड 800-900 रुपए के आसपास नेगेटिव है। और ये सिर्फ एक ही रीजन की वजह से है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक एग्रेसिव मूव दिया। अगर आप इस मंथ की कैंडल देखेंगे तो जो कैंडल मतलब पिछले नेगेटिव ये पूरा 6 महीने का था, वो सिर्फ मोटा मोटा एक मंथ में हुआ है, जिसका मतलब है कि एग्रेसिव फॉल हुआ है। और ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि डेली ये इस टाइप की कैंडल्स आपने शायद ही देखी हो, मैंने तो नहीं देखी, हो सकता है कोई और एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा उसने देखी होगी। और 2020 के कोविड के अलावा आपको ये कैंडल शायद ही कहीं मिले जिस हिसाब से फॉल गया है। और ऐसा रहा है कि बस आप अगर पुल बैक पे भी सेलिंग करेंगे तो बहुत अच्छे खासे पॉइंट मिलेंगे। और इस टाइम पे मैं निफ्टी वगैरह ट्रेड नहीं कर रहा था, क्योंकि हर एक जगह मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बट यहाँ और दूसरी चीज़ ये है कि मैं स्टॉक्स में सिर्फ बाइंग करता हूँ। मतलब कि कुछ लोग होते हैं जो बाइंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, जो भी उस दिन का मेजर मतलब कि मोमेंटम होता है वही पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट मेरा सिस्टम ये था कि मैं सिर्फ बाइंग करूंगा। डिपेंड बस इतना करेगा कि कौन सा सेक्टर में करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पिछला पूरा डेटा उठा के देखें, 1-1.5 साल का भी देख लें पूरा, या और भी देख लें जितना मैंने देखा है, इन सारी मार्केट्स में क्या होता था कि निफ्टी के कुछ कंपोनेंट्स नीचे पुश करते थे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर एक कंपोनेंट नीचे पुश करे। बस इस वाले सेक्टर में हुआ है, मतलब इस वाले जोन में हुआ है, जो कि 1 महीने का, क्योंकि वॉर की वजह से न्यूज इज बहुत मैनिपुलेटिव आई हैं, मैनिपुलेटिव कह लो या फिर नेगेटिव आती रही हैं, जिसकी वजह से 2-2%, 2.5% एक कॉमन चीज बन गया था हर डे के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज दिक्कत हुई है। जबकि लास्ट मंथ यहाँ पे, सॉरी ये फेब वाले मंथ में यहाँ पे जबकि मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तब भी ब्रेक इवन ही लगा था। ठीक है, बट यहाँ पे मार्च में मैंने वो चीज़ें सॉरी यहाँ वो चीज़ें मैंने सही कर ली थी, तो मुझे लगा था एटलीस्ट ब्रेक इवन ही रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप डेटा देखेंगे, मैं दिखाऊं तो मार्च का अगर आप डेटा देखेंगे, यहाँ पे ये जो ब्रेक इवन लगे हैं ना, ये 3 ब्रेक इवन आप लगातार देखेंगे तो ये 2.3, एक ने 2.9 दिया था और एक ने 2.5 दिया था, मतलब कि 2.5 आर है ये सारे। ठीक है, मैं अगर 1:2 भी बुक करता इतनी नेगेटिव कंडीशंस में, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत नेगेटिव कंडीशन थी, उसके बाद मैंने बाइंग में 1:2, 2.5, 2.9 एक में अचीव किया था। उसके बाद भी मैंने ब्रेक इवन डाल देता हूँ 1:2 के बाद, या तो मैं बुक करना प्रेफर करता, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट कंडीशंस कैसी थी। ठीक है, यहाँ पे भी एक ब्रेक इवन लगा। ठीक है, और एक ये 5 ब्रेक इवन लगे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे 1:2 के ट्रेड्स तो बन ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं अपने आरआर के साथ कंपनसेट नहीं करना चाह रहा था। और ये मार्केट इतनी ज़्यादा नेगेटिव, मुझे लगा था कि शायद कुछ दिन में कंट्रोल हो जाए। बट ठीक है, अच्छी बात यह है कि ये मेरी जर्नी के स्टार्टिंग में ये चीज़ देखने को मिल गई, तो मैंने एटलीस्ट यहाँ पे कोशिश की है कि मैं अगर लॉस कर भी रहा हूँ तो कंट्रोल लॉस करूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैंने सिर्फ 4 ट्रेड में लॉस किया है पूरे मंथ, अगर आप देखें। ठीक है, और 5 ट्रेड में 1:2 बनता, तो अगर आप नॉर्मली कैलकुलेशन भी करें तो 1:2 के हिसाब से भी प्रॉफिट बनाया जा सकता था। बट ठीक है, ये वाली कंडीशन मेरे को देखने को मिली, जिसकी वजह से अब ये मुझे और कॉन्फिडेंस देगा कि मैं इतने फॉलिंग मार्केट में बाइंग करके भी अगर सस्टेन कर पा रहा हूँ, मतलब 500,000 जो है ये परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो अराउंड आपका होगा 5-6%, 7% के आसपास कैपिटल का। ठीक है, 5-7% के आसपास, या हाँ 5-7% के आसपास का लॉस है। और अगर ट्रेड वाइज देखें तो सिर्फ 4 ट्रेड में लॉस है, 5 ट्रेड में 1:2 के ऊपर था। और उसके अलावा मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉल बहुत शार्प है। कहीं ना कहीं अगर हम निफ्टी को देखें, मेरे हिसाब से ये मैं यहीं पे लग रहा था कि प्राइस फॉल रुकने नहीं वाली, क्योंकि ये वाला सपोर्ट टेस्ट हो चुका है बहुत बार। मतलब यहाँ वीक ये मंथली कैंडल तो बार बार
टैप करके, फिर दोबारा यहाँ टैप करके एक बार गया और वापस अब जो जिस हिसाब से जिस स्पीड से फॉल कर रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरे को लगता है कि 18 ये 20,000 का लेवल जो है, ठीक है, जो एक राउंड नंबर है 20,000 के आसपास, यहाँ पे आके ही रुकेगा जो मुझे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो मुझे लगता है हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ रेड कैंडल ही बनेगी, बट चांसेस विल बी हाई कि बहुत बड़ी रेड कैंडल नहीं बनेगी, ठीक है। अब चांसेस सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे है, न्यूज़ वगैरह कुछ आ जाती है। और सेकंड चीज़ क्या, एक चीज़ और हो सकती है कि हो सकता है इसकी लिक्विडिटी ले और एक ग्रीन कैंडल बने, तो कहीं ना कहीं ये साइडवेज इतना जोन देखने को मिल सकता है, क्योंकि साइकिल में चलती है कोई भी मार्केट होती है, ऐसा नहीं है कि सीधा सिर्फ बाइंग में चल रही है, सिर्फ सेलिंग में चल रही है, या सिर्फ कंसोलिडेशन मिल रहा है और सिर्फ ट्रेंडी मार्केट मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो कंसोलिडेशन था, उसके पहले ट्रेंडी था, उसके पहले कंसोलिडेशन था, फिर ट्रेंडी है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ट्रेंड किया है, बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा लोगों ने, तो मार्केट कोशिश करेगी यहाँ साइडवेज होने की, फिर या तो साइडवेज होने की या तो थोड़ी सी ऐसी रिकवरी दिखाएगी ताकि पता चले कि यहाँ से थोड़ा अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज यहीं पे साइडवेज हो जाती है तो फिर नेक्स्ट मंथ फिर से फॉल आएगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 20,000 मार्केट आ सकती है, और इसके प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। बाकी निफ्टी वगैरह उतना ज़्यादा मैं ट्रेड करता हूँ, बट जितना नॉर्मली मंथली वीकली वगैरह देख रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी इस मंथ का अगर हम अपनी जर्नल का भी देखें, ये 15 से शुरू किया था, ये चार्जेस वगैरह मिला के 1376 के आसपास का पहुंचा है, ठीक है। ये है मेरी ट्रेड जर्नल इस मंथ की, जिसमें बेसिकली यहाँ स्टार्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे भी कितने ट्रेड्स कैंसिल भी हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे 4-5 जगह मैंने एंट्री कराने की कोशिश की, कोई टैप नहीं किया। हाँ, इसमें ये भी है, बहुत सारे मैंने ये भी लिख रखे हैं, सॉरी, बहुत सारे ये भी लिख रखे हैं जो ये और ये दो एंट्रीज ऐसी थी जहाँ पे मुझे डायरेक्ट एंटर करना था, बट मार्केट कंडीशन को देखते हुए मैं डायरेक्ट एंटर नहीं कर पाया और वो ट्रेड अच्छा खासा छूट गया, ठीक है। तो थोड़ी मिस्टेक से हो सकता है कि एक्सपीरियंस और बढ़ेगा इस स्टॉक्स वाले मार्केट में, तो मेरे हिसाब से ये इस टाइप की मार्केट भी मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही सर्वाइव करूंगा। बाकी नेक्स्ट मंथ देखते हैं, और ये 4 दिन के, सॉरी, यहाँ पे अराउंड 900 के आसपास के ग्रॉस रियलाइज्ड पैनल दिखा रहा है, और यहाँ पे ये अराउंड इतने दिन लॉसेज हैं, इतने दिन नो ट्रेड है, मोस्ट ऑफ द दिन देखोगे आप नो ट्रेड है, और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मैं बैठा ना हूँ। और इससे यही समझ आता है कि कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मुझे जो एक ब्रेक थ्रू मिला था अपनी जैसे फॉरेक्स में, वो यही था कि पेशेंस, जो लोग फोकस नहीं करते हैं कि पेशेंस के साथ कभी कभी ना ट्रेड करना इज़ बेटर देन लूजिंग, ठीक है। लोगों को क्या लगता है कि पेशेंस नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग ओवर ट्रेड, फोमो और ये सारी एंट्रीज, बट मुझे लगता है जब जब मैंने पेशेंस के साथ चीज़ें की हैं, तब तब जर्नी में थोड़ा सा कर्व बढ़ा है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट मंथ कैसा रहता है। बाकी मिलते हैं मंडे को।